बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2023 LHC 20 ये लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगी। ऑनरेबल जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने इस केस का फैसला किया। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच का ये फैसला है। इसमें फर्क इम्तियाज खोखर साहब की जो बेल ली गई थी, साहब तो नहीं करना चाहिए मुलजम को, मेरे मुंह से वो जज साहब के लिए निकला तो मुलजम साहब के लिए भी मुलजम निकला है। पता नहीं, आपको पता ही है कि यहाँ पे सारे साहब ही हैं इस माशरे में। हाजी अरशद महमूद वर्सेस फर्क इम्तियाज खोखर। फर्क इम्तियाज खोखर की जो बेल हुई थी, ऑफेंस अंडर सेक्शन 302, 109, 148, 149 और 114 पीपीसी, ये बेल हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने खारिज कर दी। खारिज यानी कि नीचे से बेल हुई और उसको खारिज कर दिया गया है। ऐसा बहुत कम होता है कि बेल को कैंसिल किया जाए, क्योंकि बेल कैंसिल करने के लिए बहुत से गैर मामूली हालात जो है उनको देखना पड़ता है। केस जो प्रोसिक्यूशन का है, एज इट ऑब्जर्व from the crime report, is to effect that Haji Arshad Mahmood, complainant, was constructing a commercial building in vicinity known as Satellite Town Rawalpindi. हाजी अरशद महमूद जो कंप्लेनेंट है वो एक कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा था सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में। एक शाम को 23/8/2022 को कंप्लेनेंट जो था वो अपने ऑफिस से जाने लगा था अलॉन्ग विद ब्रदर नासिर महमूद, नेफ्यू माजिद एंड सर्वेंट आलम जेब, यानी कि उसके साथ ये 3 लोग और भी थे। भाई था, भतीजा था और एक मुलाजम था। That meanwhile, Majid received a call of Qasim Shah on his mobile and went out of the office. That shortly thereafter, the witnesses also left the office and saw Majid Satti sitting on the front seat of the vehicle of Qasim Shah. That an unknown motorcyclist collided with the vehicle of Qasim Shah and immediately thereafter proceeded ahead. That Majid Satti alighted from the vehicle and immediately thereafter two unknown persons seated on a Honda 125 motorcycle having no registration plate emerged on the scene, and the one sitting on the rear seat fired successive shots upon Majid, hitting on his back. That some of the shots also hit on a nearby parked SUV vehicle. That after the commission of crime, the perpetrator successfully made good their escape from the spot. यानी कि ये इस तरीके से जनाब माजिद सत्ती को कत्ल कर दिया गया। वो कासम शाह की व्हीकल में उसके साथ आकर बैठा था। कासम शाह का फोन उसे आया, वो उसके साथ बैठ गया और क्राइम सीन में देखा गया कि 125 मोटरसाइकिल, जो 125 मोटरसाइकिल तेज चलता है, उस पर जो थे वो लोग आए और वो मारा, उसको फायर किया उसकी पिछली सीट पर और वो चले गए। माजिद सत्ती जो था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो वहां पहुंचा और पहुंचते ही दम तोड़ गया। It is contended by learned counsel for the petitioner that admittedly respondent number 1 Farooq Imtiaz was not named in the FIR, but during investigation he was found involved in the crime. ये शख्स जिसकी जमानत हो चुकी है और जिसकी जमानत की मनसूखी के लिए यहाँ पर वो हाई कोर्ट में आए हैं, उस हवाले से अदालत को बताया गया वकील साहब ने कि जनाब ये बात दुरुस्त है कि आगाज में फर्क इम्तियाज खोखर का नाम FIR में नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये जुर्म में मुलव्वस पाया गया। That co-accused was arrested and he made disclosure about the manner in which the crime was committed in the pursuance of the conspiracy hatched by respondent number 1 Farooq Imtiaz. एक को अक्यूज जो है वो पकड़ा गया, काशिफ उसका नाम था। उसने बताया कि ये कॉन्स्पायरेसी जो थी, कत्ल करने की साजिश जो थी, वो इम्तियाज खोखर ने, फर्क इम्तियाज खोखर ने तैयार की थी। दैट सफिशिएंट मटेरियल वाज
collected by the police, from which that after the murder incident, respondent number 1 Farah Imtiaz along with co-accused Farhan proceeded to Dubai in the same flight. That respondent number 1 Farah Imtiaz remained in telephone contact with his co-accused. That the pre-arrest bail is an extraordinary relief meant to be extended to the innocent persons implicated in a case with bona fide, and more importantly, when nothing is to be recovered from them, and that the impugned order, since does not fit into the criteria laid down. तो जनाब, ये साहब जो थे इम्तियाज खोखर, ये भागे और को क्यूज के साथ उनका राब्ता रहा। को क्यूज काशिफ था, ये खुद भाग गया, दुबई चला गया। को क्यूज भी साथ ही चला गया और एक और शख्स के साथ उनका राब्ता रहा। तो अदालत का कहना है कि हमने आर्गूमेंट सुन लिए, रिकॉर्ड को देखा है। इट इज डिसर्नेबल फ्रॉम रिकॉर्ड दैट ऑन 23/8/2022 एट अबाउट 5:45 शाम के, one Majid Satti was assassinated in commercial area by two unknown motorcyclists through successive pistol shoots. दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने माजिद सत्ती का खून 5:45 शाम को 23/8/2022 को किया था कमर्शियल एरिया में। The information of crime was intimated to police by Haji Arshad Mahmood, and in the crime report, nobody was named either as accused or suspect. पुलिस को इतला हाजी अरशद ने दी थी, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया था कि किसके ऊपर शक है या कौन मुल्ज़म है। It will not be out of place to mention here that the motive behind the crime was described in the FIR as the grudge of adversaries stemming out of the acquittal of Abdur Rahman from a criminal case which materialized through the assistance of Majid Satti deceased. बताया गया कि ये एक जाती दुश्मनी का शाखसाना है कि जो अब्दुल रहमान की अक्विटल हुई थी, कोई शख्स अब्दुल रहमान था, वो एक क्रिमिनल केस में एक्विट हुआ था, which materialized through the assistance of Majid Satti, जिसकी मदद माजिद सत्ती ने की थी। Before inching any further, it is considered appropriate to mention here that the concession of bail extended in favor of an accused can be recalled in various grounds. यहाँ अदालत कहती है जी मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर जो है वो बेल खारिज की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है जो मुल्ज़म को दे दी गई हो। Perverse stands for a decision passed contrary to the judicial and statutory direction. अगर statutory और जुडिशियल डायरेक्शन के अगेंस्ट कोई पास किया होगा। इन द वेक ऑफ फोरगोइंग ऑब्जर्वेशन, a pressing need is felt to have a look upon the nature of incriminating material collected by the police for connecting Farah Imtiaz Khokhar respondent with the commission of crime. तो जनाब जरूरी इस बात की है, जज साहब कहते हैं इस अमर की जरूरत है कि जो इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल है जो मुल्ज़म के खिलाफ पुलिस ने इकट्ठा किया है उसका जायजा लिया जाए। यहां पर अब बात हो रही है मुल्ज़म की जी। फरख इम्तियाज खोखर एज इज एविडेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इज नॉट ascribed the role of actively participating in the murder incident, but is saddled with the allegation of having abetted the crime. डायरेक्ट तो उसके ऊपर ये नहीं है कि उसने खुद कत्ल किया, लेकिन ये है कि इसकी सलाह मशवरा इसके अंदर था। It is observed from record that shortly after the registration of FIR, one Nasser Hussain contractor got recorded statement under section 161 CRPC and stated therein that around the eventful time an imported vehicle having registration certificate number ALC 968 was seen roaming around the crime scene in suspicious circumstances. 161 का बयान एक कॉन्ट्रैक्टर ने करवाया FIR दर्ज होने के फौरन बाद। नासिर हुसैन उनका नाम था कि जब ये वाकया हुआ तो उस वक़्त एक रजिस्ट्रेशन नंबर ALC 968
नंबर की एक इंपोर्टेड गाड़ी जो है ना उसी क्राइम सीन पर देखी गई। On 9/9/2022, one Kashif co-accused was arrested by officials of police station Newtown in connection with some other cases, and he, through a disclosure, lifted veil from the detail of the murder incident. काश्यप जो है ना को अक्यूज पकड़ा गया 9/9/2022 को किसी और केसेस में। वहां उसने मुंह खोला कि जनाब ये कत्ल भी जिस तरह हुआ है उसने उसकी बताई सारी सूरत हाल। Kashif co-accused disclosed before the police that the vehicle having registration number ALC 968 belongs to Jabran co-accused who along with him ने कहा जनाब हमारे साथ एक और भी था जबरान co-accused था who along with him Basharat and Wasim remained at the spot। ये भी उनके साथी थे। Not only this, Kashif further disclosed that the motorcycle used for the murder was being driven at the relevant time by Amir Hamza and the shooter Farhan was occupying in its rear seat। उन्होंने जनाब मोटरसाइकिल जो था वो अमीर हमजा चला रहा था और शूटर जो फरहान था वो सीट के पीछे बैठा हुआ था 1 to 5 की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच devalued from the statement of Kashif co-accused was to the effect that Majid Sati was done to death in pursuance of conspiracy hatched and masterminded by none other than Farhan Imtiaz Khokhar, respondent 1. The record of the excise officer further unveiled that the vehicle ALC was registered in the name of Jabran। पता चल गया जी जबरान के नाम ये था और मास्टरमाइंड इसका फर्क इम्तियाज था। ड्यूरिंग पुलिस प्रोब इट फर्दर ट्रांसफर्ड दैट फरहान द वन who fired fatal shots upon the disease previously remained associated with फरक इम्तियाज खोखर, जिसने मारा था वो इम्तियाज खोखर का करीबी साथी था। कैसे कि उसका गनमैन रहा है। ये स्टोरी जनाब जब इसके सामने आई अदालत के सामने तो अदालत ने फिर यहाँ पर PLJ 2001 CRC लाहौर 168 का हवाला दिया, PLJ 2004 CRC लाहौर 271 का हवाला दिया कि जहां पर प्री रेस्ट बेल अक्यूज को हो गई थी अबेटमेंट में और बाद में उसको खारिज किया। इसी तरह PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 133 का हवाला दिया गया। इट वॉज ऑल्सो अर्ज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1 दैट ही हेल्स फ्रॉम वेल प्लेस्ड फाइनेंशियल stratum of the society. Thus, if arrested, he will be vulnerable to humiliation and harassment. Suffice it said in this regard that respondent has criminal antecedents of involvement in 14 other cases of various nature। लो जनाब है बंदा खोखर साहब होर केसा च भी 14 केसा च मुलवस ने। It will be a falsifious approach to maintain the bail granted to respondent number 1 by putting a deaf ear response to the facts of the case and settled law laid down on the subject of pre-arrest bail। उनका जनाब ये सारे हालात वाक़ आप क्लियर बता रहे हैं कि ये बंदा आदि मुजरम है, ऑलरेडी इसके ऊपर केसेस हैं और अगर अब भी उसको ये छूट दे दी गई बेल ग्रांट की तो ये फिर और ज़्यादा खौफनाक हो जाएगा और गवाहान को और जो बाकी मामलात हैं उनको भी ये डिस्टर्ब करेगा। इन व्यू व्हाट हैज बीन डिस्कस अबव द इम्प्यूंग ऑर्डर डेटेड 28/11/2022 इज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम perversity, thus calls for indulgence of this court. Resultantly, the instant petition is accepted and in consequence thereof the impugned order dated 28/11/2022 is set aside and the pre-arrest bail granted to respondent number 1 is cancelled। तो इम्तियाज खोखर को जो जमानत दी गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया। ये जनाब इसमें था कि ये बंदे शुबहत सारे बता रहे थे कि ये ही कॉन्स्पायरेसी में है, इसलिए इसकी बेल को आप इसके तफसीलन भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है 2023 LHC 20 में ये वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ऑनरेबल चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने इस केस को सुना और इसका फैसला लिखा है और लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसका फैसला और ये हाई कोर्ट का ही फैसला है। चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने इसको लिखा, ये अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग भी है जजमेंट। अशरफ आसमी एडवोकेट को इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।